के ताल्लुक से नहीं, किसी भी मज़हब के मानने वालों के साथ अगर ऐसा होगा, सर आप यकीन करिए तमाम कम्युनिटी को बहुत दिली तकलीफ होगी और तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले और हमारे हक़ में जो है वो फैसला हो। जो लोग ऐसे किए हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, ताकि आने वाले टाइम में कम से कम मुल्क में और ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र में इस तरह का इंसिडेंट ना हो और इसको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि किसी भी मज़हब के, चाहे वो दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई आइंदा इस तरह की हरकत ना करे जिससे नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं कोल्हापुर की। वैसे तो हम इस वक्त भिवंडी शहर में हैं और भिवंडी शहर में आज AIMIM के करीब 6 लोग कोल्हापुर की जो घटना है, दरगाह और दरगाह के आसपास का इलाका यानी विशालगढ़ में जो हमला हुआ है और साफ वीडियो दिखाई दे रही है कि उसको शहीद किया जा रहा है। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं 1992 के बाद से बढ़ी हैं और बढ़ते जा रही हैं। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, भिवंडी शहर में भारी अक्सरियत में मुसलमान खड़े हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बाला मामा को जिताने के लिए। मगर आज सवाल उठ गया कि इतने सारे लोग जब कुकुरमुत्तों की तरह से भिवंडी शहर में मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि बाला मामा को वोट देना है, तो जब आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है तो उस पर सिर्फ 6 मुसलमान यहाँ पहुँचे। हालांकि आज से पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के यानी रियाद आदमी साहब समाजवादी पार्टी से यहाँ अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। बहरहाल क्या 2 ही लोग इंडिया अलायंस या इस तरह के जो उम्मीदवार थे उनको जिताने के लिए आगे बढ़े थे? सवाल है भिवंडी शहर के मुसलमानों से कि जो एक होने का नाटक तो करते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसा क्यों? मैं खान फ़ख्र आलम। भाई क्या कहेंगे, आज ब्रांच कार्यालय में आप लोग आए, क्या मामला है इसके बारे में? देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर और साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर आज पूरे महाराष्ट्र में ठीक 3 बजे हर ज़िला, हर सिटी की बॉडी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वो अपना एहतजाज और अपनी शिकायत दर्ज कराने आई है। जैसा कि भिवंडी में भिवंडी के कारगुजार सदर मोहतरम जनाब शादाब उस्मानी साहब जो इस वक्त उम्रे के सफ़र पे, उनकी हिदायत पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और अंदर जाकर हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। यकीनन हमें बहुत बेहद तकलीफ़ है। 6 दिसंबर को फिर से दोहराया गया और ऐसी जगह दोहराया गया जहां हम बचपन से गंगा जमनी तहज़ीब देखते आए हैं, हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद देखते आए हैं। ऐसी जगह ये इस तरह का इंसिडेंट होगा जहां मुसलमानों की मस्जिद को शहीद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, नुकसान किया जाएगा, लूटा जाएगा, मुसलमानों का घर चुन चुन कर लूटा गया। यकीनन हमें बेहद तकलीफ़ है और मेरी नाराज़गी उनसे भी है और उन तमाम लोगों से है जो इलेक्शन के वक्त इंडिया अलायंस को वोट देने के लिए भीख मांग रहे थे, लोगों से गुजारिश कर रहे थे, लोगों को फ़ोन कर रहे थे। हमारे उलमाए किराम भी थे उनमें। मैं तमाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी पार्टी लाइन को छोड़कर आए, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। कम से कम उनको फिर से, जैसे वोट डलवाने के लिए आप पीछे पड़े थे, वैसे उनसे बोलिए कि राहुल गांधी के पीछे पड़े कि वो इस पे आवाज़ उठाए। क्या मुसलमानों का वोट लेना इनका मकसद है? समाजवादी के सदर अखिलेश यादव से बोलिए कि आवाज़ उठाए, तेजस्वी यादव से बोलिए कि आवाज़ उठाए। जब कोई मामला आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब जुल्म होता है तो ये तमाम खामोश बैठते हैं। वोट देते टाइम ये लोग इंडिया अलायंस की बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे। अरे काय का सेकुलरिज्म? जब हम पर जुल्म होता है तो तमाम के तमाम खामोश हो जाते हैं। अगर कोई आवाज़ उठती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उठती है। मैं तमाम भिवंडी में भी जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं तमाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हाँ, इसके ऊपर, इस नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रियाज ताहिर और रियाज आज़मी साहब का, जिन्होंने कम से कम मुंह तो खोला इंडिया अलायंस के ख़िलाफ़। हाँ, उनसे एक और गुजारिश थी कि उसी में वो समाजवादी के सदर जनाब अखिलेश यादव साहब का भी नाम ले लेते। सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, तमाम के तमाम इंडिया अलायंस के लोग जिम्मेदार हैं। मैं तमाम से बोल रहा हूँ कि इस तरह की अगर चीज़ होती रही तो यकीनन ये नुकसानदायक है मुल्क के लिए। चाहे वो किसी भी मज़हब की चीज़ हो, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे खानका हो, अगर इस तरह का उस पर हमला होगा तो यकीनन इससे मुल्क कमज़ोर होगा। हम चाहते हैं कि वो तमाम के तमाम पर UAPA लगे और गवर्नमेंट ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि क़यामत की सुबह तक इस मुल्क में किसी की जुर्रत ना हो जो इस तरह की हरकत